सबसे बड़ी और दुखद खबर के साथ करेंगे शुरुआत। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे में अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां भोले बाबा का प्रवचन सुनने के दौरान बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और यहां पर भगदड़ मच गई और इस भगदड़ ने 116 लोगों की जान अभी तक ले ली है। भगदड़ मचने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल कई घायलों की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। वहीं शवों को आगरा और अलीगढ़ भेजा गया है और जहां पर उनकी शिनाख्त इस वक्त की जा रही है। और अब तक आपको ये भी बता दें, 72 शव ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में ऐसे शव वहां पर हैं जिनकी शिनाख्त तक भी नहीं हो पाई है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत दुखद खबर है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। खबर ये है कि योगी आदित्यनाथ खुद भी हादसे वाली जगह पर जाने वाले हैं। ऐसे में आपको ये भी बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लोकसभा के भीतर भी इस बात पर दुख जाहिर किया गया, इस हादसे पर दुख जाहिर किया गया। लेकिन ये भी साफ संदेश अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिया गया है कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो बाबा हो जो कि इस वक्त फरार है या फिर आयोजक, हर किसी पर मामला भी दर्ज होगा और यहाँ पर कार्रवाई भी होगी, जिससे कि आने वाले समय में एक बार फिर से ऐसी स्थिति ना बनने पाए। लेकिन एक बार फिर से आप जरा तस्वीर देख लीजिए, ये उसी वक्त की तस्वीर है जिसके बाद भगदड़ हुई, यानी कि ये वही सत्संग का कार्यक्रम हो रहा था। आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको वहां तक सिर्फ और सिर्फ बड़ी तादाद में लोग दिखाई देंगे। और इसी की बात बताया गया, चूंकि एक तरफ पुरुष थे एक तरफ महिलाएं थी और जहां पर महिलाएं थी, चूंकि बच्चे भी बहुत बड़ी तादाद में यहां पर थे। अब जो तस्वीरें सामने आई है वो बहुत डरा देने वाली है, विचलित कर देने वाली है। ऐसे में हर तरफ अगर उसके बाद कोई आवाज सुनाई दी तो वो रोने बिलखने की, चीखने चिल्लाने की थी। लोग अपनों को वहां पर ढूंढ रहे थे और इसीलिए यहाँ पर लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। अमित सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या खबर है इस वक्त वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? मेरे और भी सहयोगी हैं अमित, दीपक बिष्ट भी हैं और मानव यादव भी हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन अमित, सबसे पहले आप बताइए, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या खबर इस वक्त मिल पा रही है? देखिए लवीना, बहुत ही दुखद खबर है। 116 लोगों की जिनकी मौत हुई है, उनमें से केवल एक पुरुष है, 7 बच्चे हैं और बाकी सारी महिलाएं हैं। 80 से ज़्यादा बॉडीज़ की शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन देर रात तक अगर हम बात करें तो लगातार लोग जो थे वो अपनों की तलाश कर रहे थे। जहां पर हादसे वाली साइड से सबको वहां से जितने भी लोग थे, जितनी भी बॉडीज़ थी, सबको लेकर या तो एटा, नहीं तो अलीगढ़, नहीं तो हाथरस, इन तमाम जगहों पर लेकर जाया गया था। इन्वेस्टिगेशन लगातार अभी भी जारी है। मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, एडीजी जोन आगरा जो हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 मंत्रियों को हाथरस भेजा था, उसमें से असीम अरुण लगातार मॉर्चरी से लेकर जहां पर घायल हैं लोग, श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे, वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे थे, किसको क्या तकलीफ है, किसकी शिनाख्त हो पाई है, किसकी नहीं हो पाई है। तो वो लगातार बातचीत का दौर जारी है। तो दूसरी तरफ अगर बाबा की हम कुंडली, भोले बाबा की कुंडली की बात करें तो भोले बाबा पर अभी तक फिलहाल यौन शोषण के अलावा 5 धाराओं में, मुख्य गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। 28 साल पहले वो हेड कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस में ही हेड कांस्टेबल के पोस्ट पर तैनात थे, लेकिन पुलिस के दौरान ही, नौकरी के दौरान ही यौन शोषण का आरोप लगा। फिर उन्हें पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद वो अपना नाम बदलकर बाबा बन गए। और स्थिति उनकी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई है, फर्रुखाबाद और तमाम जगहों पर किस तरीके से वो अपना सत्संग करते हैं। कई जगहों तो बिना पुलिस के परमिशन के, बिना प्रशासन के परमिशन के ऐसी जानकारी आ रही है कि उन्होंने सत्संग किया है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा तादाद, 50,000 से ज़्यादा तादाद में हाथरस में श्रद्धालु इकट्ठा हो गए थे। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है और जिस वक्त ये हादसा हुआ है उस वक्त सीओ और सीओ रैंक के अधिकारी उस स्पॉट पे मौजूद थे, एसडीएम रैंक के अधिकारी स्पॉट पे मौजूद थे। हादसे के दौरान जाहिर तौर पे जो एफआईआर लिखी जाएगी वो सीओ और एसडीएम के हवाले से ही लिखी जाएगी। और इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और ये सीधा यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश भी की गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से और कड़े निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। दीपक मानव, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक और अहम खबर दर्शकों को बता दूं, हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे के बाद से बाबा की तलाश अब लगातार जारी है।
पुलिस की कई ऐसी टीमें हैं जो बाबा की तलाश में जुटी हुई हैं। हाथरस से लेकर मैनपुरी तक नारायण, साकार, हरि की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। मैनपुरी में भी पुलिस की टीम ने बाबा के आश्रम में तलाशी ली है, लेकिन बाबा वहां पर नहीं मिले हैं। एक तरफ पुलिस की टीम मैनपुरी में आश्रम के अंदर तलाशी अभियान चला रही थी, वहीं आश्रम के बाहर पूरी पुलिस फोर्स तैनात थी। फिलहाल मैनपुरी और हाथरस के आसपास के जिलों में बाबा की तलाश की जा रही है। वहीं आगरा में भी भोले बाबा के एक घर का पता चल गया है और ये घर करीब 10 साल से बंद पड़ा है। जितने भी ठिकाने अब सामने आते जा रहे हैं वहां पर कोशिश की जा रही है कि कहीं तो ये बाबा छिपा हुआ होगा जिससे इसे पकड़ लिया जाए। दीपक और मानव मेरे साथ लगातार मौजूद है। दीपक, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। अब ऐसे में ये भी समझना होगा कि जो बाबा की कुंडली निकल कर सामने आई है तो विवादों से बहुत पुराना नाता इस बाबा का रहा है। इस वक्त वो कहाँ है, कितनी जल्दी पुलिस की पकड़ में आएगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन अलग अलग जगहों पर छापेमारी इस वक्त की जा रही है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शिनाख्त तक नहीं हो पाई है। कासगंज से क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि लगातार लोगों की शिनाख्त करने की वहां पर भी कोशिश की जा रही है? दीपक, देखिए बिल्कुल कासगंज का जो यहाँ पर हम जिस जगह पर हैं ये एक गांव है और ये बाबा की जन्मस्थली कहा जाता है और सूरजपाल उर्फ बाबा जिन्हें कहा जाता है वो आश्रम पर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये वो आश्रम है जो सबसे पहले चर्चा में आया था। इसी जगह पर आज भले ही यहाँ पर जो डिवोटी हैं, जो अनुयायी हैं बाबा के, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर कई सालों से बाबा नहीं आते हैं और सिर्फ ये आश्रम चल रहा है बतौर एक ट्रस्ट के रूप में। और न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पर एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखा रहा है इसलिए क्योंकि बाबा की इसे जन्मस्थली कहा जाता है। इसके अलावा जो कासगंज का ये गाँव है यहाँ पर ख़ास तौर से डिवोटी जो अनुयायी हैं लगातार आते हैं। अभी आपको खाली दिख रहा है लेकिन अभी यहाँ पर 20-30 ऐसे अनुयायी थे जो यहाँ पर रुके थे, जिनसे हमने पूछा था कि आप इस इलाके में अकेले आए हों और कई लोग भी यहाँ पर हैं। उनसे मैं एक बार पूछना चाहूँगा, आप लोग कब से यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पर आते जाते रहते हैं, जो महापुरुष जो आते हैं मत्था टेकते हैं चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, खाली हाथ जोड़े और चले जाते हैं। सूरजपाल बाबा को भी आप मिले हैं? वो तो बहुत पहले आते थे, अब नहीं आते। कितने साल से यहाँ पर नहीं आ रहे? 10-12 साल हो गए। ये तो उनकी जन्मस्थली वाला आश्रम है, बिल्कुल हाँ, सबसे पहला आश्रम यही है। हाँ, ये तो इस आश्रम में आप क्यों नहीं आते हैं? वो तो वो जाने, हम क्या जाने। आपको पता है कल क्या हुआ है वहाँ पर हाथरस में? नहीं, हमें क्या मालूम। आपको हाथरस की जानकारी नहीं है? नहीं, हमें नहीं मालूम। किसी ने भी नहीं बताया आश्रम में? नहीं, हमें कौन बताएगा। वहाँ पर कई लोगों की मोबाइलों पे आ दर्दनाक रही मौत हुई है। हम पे तो छोटा मोबाइल है, बड़े मोबाइल पे बाबा का सत्संग हुआ था, वहाँ पर कई लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। पता नहीं। आप लोगों को जानकारी नहीं। देखिए आश्रम के लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताइए कि ये जन्मस्थली है, कितने बड़े एरिया में ये पूरा आश्रम? ये आपको दिख रहा है, ये है और ये सामने दिख रहा है। जब बाबा यहाँ सत्संग करने नहीं आते तो कौन आता है यहाँ पर? यहाँ पर जो आते हैं, जो महापुरुष इनकी जो श्रद्धालु हैं वो मत्था टेकने आते हैं। बाहर मतलब ताले लगे रहते हैं, बाहर से ही मत्था टेक के चले जाते हैं। और बाबा कभी नहीं आते? नहीं। बाबा